नमस्कार। आज सर्वप्रथम मैं देवादिदेव, गुरुओं के भी गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी गुरु, महादेव परमात्मा शिव को, जो परम तेजस्वी तेजोमयी है, जो सूर्य चंद्र अग्नि और जो मणि है, मीन्स की जो सौंदर्य है, तो सभी में जो सबसे मतलब जो ये वाला प्रकाश है, इसके आगे वो परमात्मा का जो प्रकाश है वो कहीं ऊंच और कहीं महान है। और इस परमात्मा के प्रकाश के आगे सभी प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और साथ में जो आप लोगों के भीतर में ज्ञान रूपी जो गुरुजन विराजमान हैं, उनको भी मैं वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो आज सबसे पहले मैं सबको बधाई देती हूँ कि गुरु पूर्णिमा पर सबको बधाई हो। और इस विषय में बात करेंगे कि गुरु क्या होते हैं और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो गुरु का अर्थ अगर समझें तो गु और रू दो अक्षरों से बना है। तो गु को हम बोलेंगे गुप्त और रू को बोलेंगे कि हमारी जो रूह है, प्रकाश है। तो जो रूह होती है, प्रकाश होती है, जो हमारी आत्मा है, वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसको गुरु बोला जाता है। और इसी प्रकार के मिलते जुलते शब्द हैं गोविंद। गोविंद का भी अर्थ होता है जो बिंदी रूप में विराजमान है। और गुप्त है मीन्स कि गो है जो मतलब जो चराचर तो है लेकिन वो दिखाई में नहीं देती है। तो ऐसे ही राम शब्द है, तो उसमें भी जो है कि वो प्रकाश का चिन्ह है। मीन्स कि राह को रेज के रूप में जाना गया है। मीन्स कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसका अर्थ में राह आता है। तो म मीन्स मैं, आत्मा। तो सभी जो प्रकार के हैं वो ओम में समाहित हैं। तो तीनों ही अक्षर को मतलब लगा लें तो उसको बोलेंगे कि हम लेकिन इसको हम कैसे जान सकते हैं? हम ज्ञान के माध्यम से इन सभी को जान सकते हैं। और जो हमें हमसे परिचय करवा दे उनको हम गुरु मानते हैं, उनको हम बोलेंगे ये हमारे सद्गुरु हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि जो ब्रह्मा हैं वो भी उन्होंने शिव से आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। और फिर जब इतनी शुद्धि होने के बाद उन्होंने विष्णु पद की प्राप्ति की। मीन्स कि ब्रह्मा से ही वो विष्णु बने, मीन्स कि देवता स्वरूप में आए। तो मीन्स कि जो परमात्म ज्ञान है वो किस प्रकार से धारण होता है कि हम वो क्योंकि अविनाशी हैं। तो अविनाशी होने के हमने यही देखना है कि जो हमारे गुरु हैं वो अविनाशी हों। हमने जिनमें इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं अपने टाइम की, अपने एनर्जी की, वो अविनाशी हैं। तो फिर वो जन्म भर जन्म हमारे पद को बरकरार भी रखेंगे और हमारा ध्यान भी रखेंगे। और जैसे ही महेश हैं, तो महेश को भी बोला गया है कि वो मीन्स कि या तो कभी तो हम बोलते हैं कि वो प्रकृति स्वरूप है, या बोलेंगे जो महाईश मीन्स कि जो हमारे जो संस्कार बन जाते हैं हमारा ही स्वरूप होता है। तो जो संस्कार, जो अगर हम बुराई की तरफ चलते हैं तो बुरे संस्कार इकट्ठे होते जाते हैं। मीन्स कि हमारी आदतें, जो हैबिट्स हैं, उनको संस्कार बोलते हैं। तो वो जो संस्कार इकट्ठे होते जाते हैं वो बड़ा रूप ले लेंगे, तो उसको बोलेंगे ये महेश है। तो अगर शुद्ध और अच्छे आचरण वाले संस्कार हम धारण करते हैं तो उसको उस रूप से महेश काम करता है। मीन्स कि संस्कार जो हमारे बड़े रूप में नजर आए तो वो महेश का कार्य करते हैं। और फिर तीनों रूपों को चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला, प्रकाश देने वाला, डायरेक्शन देने वाला वो देवादिदेव महादेव हैं। और फिर उन्होंने क्योंकि ये साधना जो है गुप्त है, तो इसी वजह से हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और जो आज का दिन है, मीन्स कि अगर हम साइंटिफिक वे में इसको देखें तो जो शिवरात्रि का काल होता है, तो शिव की रात्रि जब होती है वो पूरे वर्ष की एक बोलेंगे कि डार्केस्ट नाइट होती है। तो लेकिन जो अभी आज का है गुरु पूर्णिमा, ये ब्राइटेस्ट मून होता है। तो ब्राइटेस्ट मून में क्योंकि अभी जो सूर्य का प्रकाश
प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वो चंद्रमा उसको परिलक्षित फिर से सूरज पर भी दोबारा से कर पाता है, और हमारी जो है मनोविचार है, मनोवृत्तियाँ हैं, वो इंटेंस हो जाती हैं। मीन्स कि हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, हम एक कैपेबल हो जाते हैं, हमारे में संवेदनशीलता। इसीलिए महेश को दिखाया गया कि वो अत्यंत संवेदनशील हैं। तो इस रूप को हमें ग्रहण करना चाहिए। और साथ में ये है कि गुरु जो हैं वो अभी हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं इसके। तो एक तो थे हमारे जो द्रोणाचार्य गुरु थे, वो एकलव्य का अंगूठा ले लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो शिष्य है वो अमर हो जाए। अमर का तो मतलब अमर तो होते तो हैं ज्ञान अमृत से। अमृत मीन्स कि जो इमॉर्टल है, अमृत मीन्स कि जिसकी मृत्यु ना हो, तो इमॉर्टल है। और जो अनडिस्ट्रॉयबल है, इटर्नल है, तो उसको हम अमृत पिया हुआ बोलेंगे कि इनको इस चीज़ का ज्ञान है। तो यही ज्ञान अमृत पीने के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। और साथ में गुरु और क्या करते हैं कि हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो जो एकलव्य है, एकलव्य से गुरु ने उनका अंगूठा मांगा। तो अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि अंगूठा ही है जो डिटर्मिनेशन की पहचान है। तो जो डिटर्मिनेशन होती है, तो डिटर्मिनेशन से ही सब कार्य पॉसिबल होते हैं। तो अगर हम किसी को बेस्ट विशेस भी देते हैं तो हम उनको अंगूठा दिखाते हैं, और सफलता के मार्ग पर हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। तो वो अंगूठा हमें परमात्मा आकर मांग रहे हैं। क्योंकि जो भी गुरु हैं, गुरु को गुरु क्यों कहा जाता है, क्यों, और गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान क्यों है, क्योंकि माता पिता से भी ऊपर का स्थान गुरु का होता है। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि अगर हम फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन फादर और मदर के समान हम नहीं बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गुरु है, वो कहते हैं कि आप मुझे अपने अवगुण दे दीजिए, इम्प्योरिटीज़ दे दीजिए, और आप मुझे जो अपनी क्षीणता है, मीन्स कि वो जो क्षीणता है उसको मैं दक्षिणा के रूप में, मीन्स कि मेरे को दान करो आप। दक्षिणा, क्षीणा मीन्स कि जो क्षीण भाव है, क्षीणहीनता है, उसको आप मुझे सरेंडर कर दें, और इसके बदले में मैं आपको दक्ष बना दूंगा। तो दक्षिणा मांगते हैं परमात्मा। तो आज के दिन हमें उनको अपनी सच्ची दक्षिणा देनी है, वो सभी आत्माओं के, क्योंकि हैं गुरु हैं और एक स्नेह का भाव रखते हैं। और क्योंकि हम उनको दो तरीके से समझ सकते हैं कि गुरु का जो एक अर्थ है कि वो बोलेंगे कि मीन्स कि उनकी इमेज के रूप में अगर देखें कि वो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, और शक्ति के सागर हैं, शांति के सागर हैं। तो हम अगर उनके समान वो हमें बनाएं, तो क्योंकि गुरु ही हैं, वो कहते हैं आप मेरे समान बनो। माता पिता नहीं कहते कि आप मेरे समान बनो, तो गुरु अपने समान बनाते हैं। और वो इसलिए फादर्स डे, मदर्स डे तो डे होता है, लेकिन जो गुरु का दिन होता है, वो गुरु पूर्णिमा होती है, वो हमें संपूर्ण करते हैं, हमारी मैल को धोते हैं, हमारी जो अंदर की विकृतियां हैं उनको धो देते हैं, और सही मार्ग दिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो फिर जो एक स्वरूप बोलें कि हम अगर मतलब परमात्मा सागर है, तो हम कम से कम उनकी इमेज बन सकते हैं, उनका स्वरूप बन सकते हैं, हम शांति को धारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सत्य का बोध कराए, जो आपको भटकाए नहीं, ये जो आपको लिबरेट करवाए। मीन्स कि हमें लिबरेटेड रहना है। मीन्स कि ये नहीं है कि हम जो हम निबंधन बांधे, हम जितने भी आश्रय लेंगे, जितनी भी हम सोचेंगे कि इस पर हम आधारित हो जाएं, इस पर हम आश्रित हो जाएं, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं, मनोवृत्ति होती हैं, तो वो गुरु उनको डिटैचमेंट के थ्रू हमें प्रदान करते हैं। मीन्स कि एक डिटैचमेंट का जो मतलब कहते हैं ना कि अगर वैराग्य आ गया है तो आपको तुरंत संन्यास, वो मतलब बंदा चाहे गृहस्थी है तो भी समझो कि वो सन्यासी है, क्योंकि उसमें डिटैचमेंट आ गई, उसको समझ में आ गई। तो लेकिन उसी समय फिर वो ज्ञान को धारण भी कर सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी और जो रिलीजन है वो अलग नहीं होती है, क्योंकि जो स्पिरिट होगी वही तो कंटेनर के रूप में धर्म को धारण करेगी, गुणों को धारण करेगी। तो जब वो धारण करती है तो उसको धर्म कहते हैं। तो फिर जो सद्गति देने वाले गुरु हैं, तो उनको वो कोई भी पक्षपात नहीं करते, वो पुत्रवत सबको रखते हैं, पूरी आत्माओं को, सबको एक समान दिशा और दशा दिखाते हैं। लेकिन यही है ना कि हमें उनका पात्र बनना है।
तो फिर पात्र बनने के लिए तो और उनकी कृतज्ञता जताने के लिए हम गुरु की शरण लेते हैं, हमें मुक्त करते हैं ईश्वर। तो फिर हम उनकी इसीलिए इस दिन की बहुत महत्वता मानते हैं। इस दिन को हम कृतज्ञता ज़ाहिर करते हैं क्योंकि हम वो बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं और वो क्योंकि अविनाशी एक रत्न, दिव्य रत्न हमें दे देते हैं। दिव्यता जो है उसको ही हम बुद्धि बोलते हैं, जो दिव्य ज्ञान है उसको हम बुद्धि बोलते हैं। तो फिर वो अगर उसमें क्लैरिटी है, इंटेंसिटी है तो और फिर इसी वजह से फिर वो मीन्स कि वो हमें आगे का रास्ता मिलता जाता है। तो फिर गुरु को हमें प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। गुरु के ज्ञान को समझना और उनकी श्रीमत पर चलना बहुत ही अनिवार्य है ताकि हम सुगम अपने जीवन में अटैच्ड ना होते हुए, कहीं बंधनों में मुक्त ना होते हुए लिबरेटेड महसूस करें। क्योंकि अगर ये मणि हमारे पास है, ये वाली ज्ञान और नॉलेज हमारे पास है तो ही हम जीवन का आनंद ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अन्यथा हम भूल भुलैया और चीज़ों में ही भटके रह जाएंगे। और इसीलिए गुरु क्योंकि शक्ति प्रदान करते हैं हमें सब चीज़ों की धारण करने के लिए, तो फिर हमें गुरु की कितनी भी हम उनका कृतज्ञता करें वो बिल्कुल कम है। क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है और गुरु के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, ज्ञान के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। तो ज्ञान अमृत सभी को पीना है। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी जो देवादिदेव क्योंकि सभी आत्माएं देवादिदेव महादेव की ही शरणागत हैं। तो सभी के मैं चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।